हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो से सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। स्तंभ एक में हमें दिया गया है, ए दिया गया है आरक्यू, बी है मिशेल, सी है साइटोक्रोम्स, डी है लैक्टिक अम्ल और ई है यीस्ट। और स्तंभ दो में हमें यहाँ पर पहला दिया गया है कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी संश्लेषण, पेशीय थकान दूसरा है, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, चौथा है अल्कोहलिक किण्वन और चौथा है रेस्पायरोमीटर। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, आरक्यू जो होता है यह क्या होती है? श्वसन दर होती है। श्वसन दर को क्या कहते हैं? आरक्यू कहा जाता है। और इसका मापन रेस्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ए की मैचिंग किससे हो जाएगी? फिफ्थ से। अब बी दिया गया है यहाँ पर मिशेल। तो बच्चों, मिशेल जो है इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एटीपी संश्लेषण की कीमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी या रसोपरासनी परिकल्पना कीमियो ऑस्मोटिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर बी की मैचिंग किससे हो जाएगी? फर्स्ट से। इसके बाद सी। सी में दिया गया है साइटोक्रोम्स। और बच्चों, साइटोक्रोम जो है यह क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक से लिखेंगे यहाँ पर। कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर साइटोक्रोम्स उपस्थित होते हैं। तो सी की मैचिंग थर्ड से हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद डी दिया गया है लैक्टिक अम्ल। और बच्चों, जब क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में या पेशियों में, लिख लेते हैं यहाँ पर, जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है, डी है लैक्टिक अम्ल। और जब हमारी जो पेशियां होती है इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है। जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां पर अवायवीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अवायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है और यह लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण पेशीय थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर डी की मैचिंग सेकेंड्स हो जाएगी। और इसके बाद है ई। ई में हमें दिया गया है यीस्ट। और बच्चों, यीस्ट जो है यह अल्कोहलिक किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ई का फोर्थ। तो देख लेते हैं ए में क्या आना चाहिए? फिफ्थ, जो कि पहले विकल्प दिया गया सही हो सकता है। बी में भी ए का फिफ्थ है। सी में ए का फर्स्ट दिया गया गलत है और यहाँ पर भी ए का फर्स्ट हो सकता है। बी का पहला होना चाहिए। यहाँ पर बी का पहला है, यहाँ पर भी बी का पहला है। बी का दूसरा दिया गया तो गलत हो जाएगा। सी का होना चाहिए थर्ड, यहाँ पर सी का थर्ड है, यहाँ पर भी सी का थर्ड है, ये दोनों सही हो सकते हैं। डी का होना चाहिए सेकंड, यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर डी का फोर्थ दिया गया तो गलत हो गया। और ई का फोर्थ, तो यह सही है। दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।